हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बार डायग्राम डिस्कस किए थे। हम थे नेक्स्ट सब डिवाइडेड बार डायग्राम पे। नाम से ही समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि जो बार डायग्राम होगा उसको सब डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, दीज आर द डायग्राम विच प्रेजेंट साइमल्टेनियसली द टोटल वैल्यूज एंड द पार्ट आर दैट देयर आर इन द सेट ऑफ डाटा टू इंडिकेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बार. These are shaded differently or differently colored. Different part of a bar must be shown in the same order for all the bars of a diagram. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है, आपको बना के यहाँ से देख के समझ सकते हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं भी बता देती हूँ कि जैसे देखो ये हमने एक बार डायग्राम बनाया, पूरा तो हमने यहाँ तक बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद इसको सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो एक चीज़ को हमने डिनोट किया डॉट डॉट से, दूसरे को कंप्लीट यहाँ पे डार्क कर दिया, तीसरे को छोड़ा वाइट ब्लैंक। ठीक है, और यहाँ पे हमने उसको नाम दे दिया अलग अलग। तो यही हमारे पास क्या होंगे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब एक बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास क्या था। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो 2 ईयर दिए हुए हैं, उसमें हमें डिफरेंट प्रोडक्शन दी हुई है मिलियन टन में, वीट, कॉटन, राइस एंड टोटल इतनी बनी है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों का टोटल का बार डायग्राम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 22 का टोटल बना लो। ठीक है, ऐसे मत करना कि पहले 10 का बना रहे हो, उसके ऊपर 8 का अलग से बना रहे हो, 4 का अलग से बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना फिर वो बनने में अच्छा नहीं लगता। बनेगा तो टोटल उतना ही, पर आप एक बार यहाँ पे लाइन खत्म करो, फिर वापस यहाँ से लाइन स्टार्ट कर रहे हो, तो वो ना टेढ़ा मेढ़ा सा बन जाता है, उतना यूनिफॉर्म नहीं बन पाता, तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले टोटल का बार डायग्राम बनाओगे। अब हमने यहाँ तक 22 का टोटल बना दिया। अब इसके अंदर हम सब डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो पहले वीट क्या थी 10 तक, तो यहाँ पर 10 का मार्क लगाओगे स्केल के साथ। ठीक है, तो उसको ऐसे यहाँ पे मीट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद क्या था 8। अब इस 10 से आगे 8 और काउंट करो, यानी कि 18। तो या तो आप नीचे से 18 पे लगा दो या यहाँ से 8 पे लगा दो। तो 18 पे दोनों साइड डॉट लगा के इनको मीट कर दो। बचा हुआ थर्ड आपका 4th ही बचेगा, 4 ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉरी आप सब डिवाइडेड बार डायग्राम बना सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया था कि डिफरेंटली शेड करोगे, कि वीट के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन, कॉटन के लिए अलग और राइस के लिए अलग। ठीक है, कि जैसे इन्होंने राइस को डिनोट किया है वाइट ये ब्लैंक से। ठीक है, कि आप इसको वाइट छोड़ दोगे, कोई कलर नहीं करोगे, और इसको आप पेंसिल से किसी कलर से अगर कर रहे हो तो उस बॉक्स को यहाँ पे मेंशन करोगे कि इतने वाला ये पार्ट हमारा रिप्रेजेंट करा कॉटन को, डॉट डॉट वाला वीट को। और सेकेंड हमारा 2018 के लिए भी वैसे बना देंगे। टोटल 27 का ड्रा करेंगे, उसके बाद 13 का एक मार्क लगाएंगे, फिर 9 का दूसरा लगाएंगे, बाकी बचा हुआ राइस होगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन्होंने लास्ट में बताई कि आप पैटर्न को यूनिफॉर्म रखोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहले आप वीट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो अगले में आप पहले कॉटन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऐसा नहीं करोगे कि हमें तो टोटली रिप्रेजेंट करना है, बात तो वही बन रही है, नहीं ऐसा नहीं करोगे, ये इसका रूल नहीं है। आप क्या करोगे कि अगर आपने यहाँ पे पहले में वीट दिखाया तो दूसरे में पहले वीट दिखाओगे, दूसरे नंबर पे अगर यहाँ पे कॉटन दिखाया तो यहाँ पे भी कॉटन ही दिखाओगे, देन राइस, मतलब उसी पैटर्न में रखोगे चीज़ों को। ठीक है, जैसे आप पहले वाले बार में रखोगे। नेक्स्ट है परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो परसेंटेज सब डिवाइडेड का क्या है, बनाओगे तो सब डिवाइडेड ही, लेकिन परसेंटेज का बनाओगे। तो इन्होंने इसके बारे में क्या बताया कि परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम आर द डायग्राम विच शो साइमल्टेनियसली द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ डाटा इन टर्म ऑफ परसेंटेज। इन दिस द टोटल वैल्यू दैट इज द लेंथ ऑफ बार इज टेकन टू बी इक्वल टू 100। ठीक है, द ईच पार्ट इज शोन एज पार्ट ऑफ 100। ठीक है, तो टोटल लेंथ हमारी 100 जाती है और हर एक पार्ट को 100 के पार्ट की तरह शो करते हैं हम। वही बता गया कि डिफरेंटली इसको कलर्ड करोगे, ये वो जो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक, तो हमारे पास क्या है, ये डाटा दिया हुआ, सब्जेक्ट दिए हुए स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए हैं 15 to 16 एंड 16 to 17 में। तो इसके लिए हमें बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा, जो हमारा मेन काम है। सब डिवाइडेड आपको बनाना आ गया पहले एग्जांपल से। तो 15 से 16 में देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 25, फिर 40, फिर 35 टोटल था
100 इनका। तो अब इसकी अगर हम परसेंटेज करें तो वो हमारे पास क्या होती है, जितना अमाउंट है डिवाइड में टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, यानी कि 25/100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 25 बनेगा। ऐसे 40 बाई में 100 मल्टीप्लाई बाई 100 वापस 40 और ये बनेगा 35। अब है क्यूमुलेटिव परसेंटेज। क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या होगी हमारे पास, लास्ट वाली को ऐड करते रहेंगे उसके अंदर। पहली क्या है 25, नेक्स्ट वाली क्या बनेगी 40 + 25 और थर्ड वाली क्या बनेगी टोटल एडिशन 100, ठीक है। अब देखो 16 to 17 के लिए अगर आप इन तीनों का सम करो तो बन रहा है 200। तो वापस ऐसे परसेंटेज निकालो, 60 बाई में 200 इंटू में 100 क्या करोगे, 60 बाई 200 इंटू में 100 तो कितना बनेगा, ये कैंसिल 30, इधर से कितना बनेगा 42 और इधर से बनेगा 28, ठीक है। और अब इसकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितनी होगी, वही कंसेक्यूटिव ऐड कर देना तो ये बनेगी। अब यहाँ पे क्या करोगे 100 तक का, देखो पहले पूरा बार बना लो दोनों के लिए 100 का, ठीक है। उसके बाद अब सब डिवीजन स्टार्ट करो, पहली थी 25 तो 25, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगी 65, यानी कि नीचे से यहाँ तक 65 हमने मार्क करना है, ध्यान रखना। या तो सेकंड वाले से 40 मार्क कर दो या फिर नीचे वाले से 65 मार्क कर दो, ठीक है। और उसके बाद बचा हुआ कितना है हमारे पास 35। ऐसे यहाँ पे पहला कितना था 30, तो पहले 30 आगे कितना, यहीं से बिलो से जो हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन है यहाँ से 72 मार्क करोगे और बचा हुआ क्या है थर्ड पार्ट हमारा। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10% को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ईयर है, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना लोगे। और ये यहाँ पे ध्यान रखना जरूर, ये मस्ट होता है कि आप साइड में बताओ कि कौन सी शेड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरा स्केल, और यहाँ पे भी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये ईयर्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास ड्यूओ डायरेक्शनल और डायलेटरल बार डायग्राम। नाम से समझ आ रहा होगा ड्यूओ डायरेक्शनल मतलब कि जो दोनों डायरेक्शन में होंगे। दिस डायग्राम आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, कि 2 तरह के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दिस बार कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज आर शोन अबव द बेस लाइन एंड नेगेटिव वैल्यू बिलो इट, कि पॉजिटिव वैल्यू को हम एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव वैल्यू को एक्स एक्सिस के नीचे। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे बैलेंस एंड ट्रेड दिया हुआ है। अब देख रहे होंगे आप कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ड्यूओ डायरेक्शन में, ठीक है। तो है बिल्कुल वही सिंपल, बस वही है कि अब इसमें नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो हम नीचे भी डायग्राम बना देंगे। तो वही देखो 14 में कितनी थी वैल्यू, वो ऊपर रिप्रेजेंट कर दी, और 15 वाली भी ऊपर रिप्रेजेंट कर दी। वो पॉजिटिव में थी कितनी वैल्यू थी, एक में थी आपके पास 90 और दूसरे में थी आपके पास 100, और थर्ड वाले में थी हमारे पास शायद -70, यस -70 थी। तो इसको नेगेटिव वाली डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया। ध्यान रखना ऊपर नीचे स्केल सेम लिखोगे, बस ऊपर वाला पॉजिटिव में रहेगा नीचे वाला नेगेटिव में रहेगा, तो ये हमारे पास ड्यूओ डायरेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमें डाटा बना के दिया हुआ है, इसको भी रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखो प्रोडक्शन दी हुई है 18 में, यहाँ पे दी हुई है 17 में, यहाँ पे वेरिएशन यानी कि 17 to 18 में वेरिएशन कितनी आई है, ठीक है। अब जब हम 17 to 18 देखें तो यहाँ पे +30 का चेंज हुआ है, यहाँ पे +20 का चेंज हुआ है, यहाँ पे +15 का हुआ है, नेक्स्ट +10 का। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें 17 में 16,000 टन थी प्रोडक्शन और यहाँ पे आई है 15,000, तो यानी कि हम डिक्रीज़ में गए हैं। जो ऑयल है उसमें कितना डिक्रीज़ हुआ है 10 का, तो इसलिए वो आएगा माइनस, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितना हुआ है -20, यहाँ पे -30, यहाँ पे -35। तो इसके लिए हमें ड्यूओ डायरेक्शन बनाना है, तो वो इन्होंने कुछ इस तरह से बनाया। सेंटर से हम स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। कि सबसे पहले क्या था ऑयल, पहले पॉजिटिव वाले ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। मर्जी आपकी है, आप इसको इस तरह भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाला बनाया था ना, इस तरह बना सकते हो, उस तरह से ऐसे स्ट्रेट वाला बना सकते हो, जिस तरह से आपका मन हो उस तरह से बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले अरहर थी जो +10 में गई थी, तो अरहर, ठीक है। पहले प्लस वाले बना लेते हैं फिर नेगेटिव वाले। और हम बनाएंगे कि जो मतलब कम से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, असेंडिंग में बनाएंगे हम, ठीक है। पहले 10 वाला, देन 15 वाला, देन 20 वाला, देन 30 वाला, ठीक है। इस तरह से इधर भी -10 -20 -30 -35 इस तरह से आप बनाओगे,
और यहाँ पे आपको शेडिंग कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं और हम सबके लिए अलग अलग बार बना रहे हैं। तो हर एक बार के आगे आप वो नाम मेंशन कर दोगे कि ये बार किसके लिए बनाया है। जैसे +10 वाला अरहर के लिए था, फिर ग्राम के लिए, फिर वीट के लिए, राइस देन ऑयल, इस टाइप से, ठीक है। इसलिए आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे। नेक्स्ट है स्लाइडिंग बार डायग्राम। स्लाइडिंग बार डायग्राम क्या है, ड्यू डायरेक्शन की तरह होंगे। लेंथ ऑफ बार इज टेकन टू बी 100, यानी कि जो इन बार की लेंथ है वो क्या होगी, टोटल 100 होगी, ठीक है। ऑन वन साइड ऑफ बेस लाइन परसेंटेज ऑफ वन पार्टीशन, ऑन द अदर साइड अदर पार्टीशन, कि जैसे पास और फेल दिया हुआ है, परसेंटेज दिया है तो टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100। जैसे कि हमने परसेंटेज वाले में बनाया था कि टोटल लेंथ जो होगी बार की वो क्या होगी 100 होगी, लेकिन वहाँ पे सब डिवाइडेड था, अब स्लाइडिंग है, ध्यान रखना। तो अब परसेंटेज दी है तो यानी कि 60% पास है 15 में और 40% फेल है। तो हम क्या करेंगे, इधर बना देंगे फेल का लाइन के एक साइड 0 से और एक साइड बनाएंगे पास का। इधर पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि फेल है तो नेगेटिव में तो नहीं होगा। तो यानी कि हमारे पास एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इसके एक साइड है हमारे पास वाले, एक साइड है फेल वाले। आपका मैंने किसी साइड भी आप शो कर सकते हो पास फेल को, ठीक है, बस मेंशन कर देना। अब पहले वाले में क्या है 60% पास हैं, तो यहीं पे इतने वाला आप 60 बनाओगे और इसी को इधर 40% बढ़ाओगे फेल वालों के लिए, ठीक है। और अगले वाले में जैसे 80 पास है तो इधर बनाओगे 80 का पास वाला। तो ध्यान रखना ये कंप्लीट 100 का ही बनेगा, ठीक है। तो इसी को आप बढ़ा के इधर फेल के लिए 20 कर दोगे। नेक्स्ट में 19-10 का रेशो, नेक्स्ट में 70-30 का है। इसमें आप मेंशन कर दोगे कि कौन से वाले का आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पास से और कौन से का फेल से, और स्केल दोनों साइड सेम चलेगा, ठीक है। तो आज वाले में इतने करते हैं, नेक्स्ट में हम पाई चार्ट डिस्कस करेंगे।